नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति जो है, हमें उसका सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव जो है हमारे आम जनजीवन पर जो है हमें देखने को मिला। अगर हम यातायात की बात करें, तो यातायात जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। हाईवेज़ की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर हवाई मार्ग की बात करें, हर कोई जो है वो प्रभावित हुआ। लेकिन प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। हमारे विभिन्न विभागों की बात करें, उनका तालमेल जो है हमें देखने को मिला और कहीं न कहीं जो है हमारी आम जनता को परेशानी ना हो, इसको भी जो है ध्यान में रखा गया। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की पर्टिकुलर। आइए आपकी विस्तार से चर्चा करवाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं उचित सर से और जानने की कोशिश करते हैं। उचित सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उचित सर, फ्लैश फ्लड की स्थिति हमारे सामने थी, हम सबने देखी और इसका खमियाजा जो है हमें भुगतना भी पड़ा। लेकिन विभाग की बात करें, विभाग प्रयासरत था और उन्होंने पैसेंजर्स को परेशानी ना हो उसके लिए जो है ट्रेन्स जो हैं, जिस तरह से 2 ट्रेन्स की बात करें जो दिल्ली को कनेक्ट करती थी या फिर ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करती थी, वो उन्होंने चलाई। लेकिन कहीं न कहीं जो है इसका प्रभाव ट्रैक्स पर हमें देखने को मिला, ब्रिजेस पर जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिला और समय रहते जो है कदम भी उठाए गए। किस नज़रिए से देखते हैं और इस वक़्त क्या सिचुएशन है? देखिए जो फ्लैश फ्लड्स, ब्रीचेज़ और लैंडस्लाइड्स, क्योंकि ये जो टेरेन है ये हिली टेरेन है, तो जो फ्लैश फ्लड्स जो रिवर्स में हैवी फ्लो रहा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रिजेस पे आया, जिसके कारण रेल यातायात सुरक्षा के माध्यम से, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी जो है वो रेलवेज़ के लिए सबसे पैरामाउंट है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको रेगुलेट किया गया, उनको थोड़े दिनों के लिए कैंसिल किया गया। लेकिन जैसे-जैसे सिचुएशन बेटर हुई पैसेंजर सेफ्टी के एंगल से, तो इम्पोर्टेंट ट्रेन्स जैसे कि टू बिगिन विद संपर्क क्रांति, ताकि दिल्ली का कनेक्शन बना रहे और यूपी बिहार का कनेक्शन बना रहे, इसलिए सियालदह, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ पेट्रोनेज एज वेल एज ऑक्यूपेंसी। तो ये 2 ट्रेन से स्टार्ट किया गया और जैसे जैसे सिचुएशन बेटर हुई तो और 4 ट्रेन्स जो हैं वो इस रीजन से चलाई गई, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं अगेन, स्वराज, पूजा, वंदे भारत एंड अंडमान, जो कि देश के विभिन्न भागों को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करती हैं। एंड जैसे जैसे सिचुएशन आगे इम्प्रूव हो रही है तो और ट्रेन्स भी हमने प्लान किया है कि 20th सितंबर अराउंड से वी आर प्लानिंग कि हम और ट्रेन्स को रिस्टोर करें। और रिस्टोर करने में एक अहम भूमिका हो जाती है लाइन कैपेसिटी की, कि लाइन कैपेसिटी जो हमारे पास में, क्योंकि अभी जो जहाँ-जहाँ पे ब्रिजेस हैं अभी, क्योंकि रिस्टोर कंप्लीटली नहीं हुए हैं, उन पे मेंटेनेंस अभी चल रहा है, तो ब्लॉक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, इंजीनियरिंग स्पीड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। तो उसको देखते हुए रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है कि जो कठुआ माधोपुर लाइन है उसको हमने बहुत फास्ट ट्रैक्ड, फोकस्ड और टारगेटेड मैनर में हमने उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया है, ताकि जो लाइन कैपेसिटी है वो इस वाले सेक्शन की थोड़ी बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स का यहाँ से पलायन कर सकें। डैमेजेस की बात करें तो क्या-क्या डैमेजेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए? देखिए डैमेजेस जो हैं मेनली, क्योंकि जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली फ्लैश फ्लड्स का और रिवर में हैवी फ्लो का, क्योंकि जो कि पहाड़ों से आया, चाहे चाहे वो जम्मू कश्मीर से में डाउनपोर का रिजल्ट हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में डाउनपोर का रिजल्ट हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन ब्रिजेस। और क्योंकि जम्मू कटरा सेक्शन जो है वो हमारा हिली टेरेन है, तो वहाँ पे जो टनल्स हैं, एक दो टनल्स का पर्टिकुलरली जो पोर्टल है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसको क्लियर करने में कुछ समय लगा। तो ये जो है मेन डैमेजेस एज सच नहीं है, लेकिन ये है कि इनको जो रिस्टोर करने में जो स्थिति को वापस पैसेंजर सेफ्टी की दृष्टि से उसको जो समय लग रहा है, वो रेलवेज कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको कम कर सके। सर, जिस तरह से लोकल ट्रेन्स की पर्टिकुलर बात करें तो लोकल ट्रेन जो है वो कहीं न कहीं जो है पर्टिकुलर रीजन को जो है फ़ायदा पहुँचाती हैं और जिस तरह से जम्मू टू श्रीनगर की बात करें तो हमारा ट्रैक जो है यहाँ पर वर्किंग में है। तो क्या लोकल ट्रेन्स जो अलग-अलग रीजन्स हैं, हम कह सकते हैं कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें जोड़ने का जो प्रयास करती है, क्या हमें देखने को मिलेंगी? देखिए लोकल ट्रेन्स जो हैं 2 टाइप की हम यहाँ पे चला रहे थे, जो कि एक तो विद इन जम्मू कश्मीर, जो कि उधमपुर से जम्मू वाला, और एक जो है जो कि जम्मू को पठानकोट से जोड़ता था। ये 2 टाइप की लोकल ट्रेन्स थी। इसके अलावा जो हम यहाँ से जो इस रीजन से जो ऑपरेट कर रहे थे, देवर मेनली मेल एक्सप्रेसेस, जो कि दिल्ली को कनेक्ट कर रही थी या डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री को कनेक्ट कर रही थी। तो इम्पोर्टेंस के एंगल से दोनों बराबर इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको देखते हुए हमने एक जम्मू कटरा शटल सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया गया है, ताकि जो डेली पैसेंजर जिनका मूवमेंट इस वाले सेक्शन में होता था वो होता रहे। और जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेन्स हैं जो कि दिल्ली को कनेक्ट कर रही हैं, हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इंपॉर्टेंट स्टेशंस पे भी स्टॉपेज देते रहें। वाक़ई ये सराहनीय कदम था जो शटल ट्रेन्स जो है आपने शुरुआत की। क्या ये टेम्परेरी बेस पर है या फिर ये परमानेंट जो है हमारा रहने वाला है? देखिए क्योंकि कटरा जो है टूरिज्म के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो जैसे कि अभी हाल ही में यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, तो उसके एंगल से जो
कटरा में, क्योंकि अभी हम लिमिटेड ट्रेन ही ऑपरेट कर पा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसलिए जो शटल सर्विस है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ना केवल डेली पैसेंजर्स के एंगल से बल्कि टूरिस्ट्स के भी एंगल से, ताकि उनको एक टाइम बाउंड मैनर में उनको एक शेड्यूल्ड सर्विस का हम फायदा प्रदान कर सकें। और रेलवेज ने पीछे कुछ समय पहले एक कटरा संगलदान फ्लड रिलीफ स्पेशल, जिसमें कि क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो रोड कनेक्टिविटी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और रामबन के साथ में क्लोजली कोऑर्डिनेट करके हमने 5 दिनों के लिए 1 पेयर ऑफ स्पेशल बीट चलाई, ताकि जो यात्री जो वहाँ पे फंसे हुए हैं या वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स जो फंसे हुए हैं उनको भी एक कनेक्टिविटी मिली रहे। और जो राशन सप्लाईज पर्टिकुलरली पीडीएस, उसका भी हमने सामान जो है वो रेल से ट्रांसपोर्ट किया इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो कि रेलवेज निरंतर अपना प्रयास कर रहा है ताकि जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। सर, इन बिटवीन जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे जो है वो बाधित है और कहीं ना कहीं जो है इसको भी रिस्टोर करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जा रहा है, लेकिन इन बिटवीन जो है एप्पल ग्रोवर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो सफर हो रहे थे और इसी बीच में जो है रेलवे ने एक शानदार प्रयास किया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, जो फ्रेट ट्रैफिक, पार्सल ट्रैफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसेंजर ट्रैफिक के साथ में भी, क्योंकि ये आम जनजीवन को बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो रेलवेज ने टू बिगिन विद जो पेट्रोलियम रेक्स जो यहाँ पे आते थे जम्मू कश्मीर में, ताकि जो पेट्रोलियम और डीजल, केरोसिन, जो ये जो आम जनजीवन को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हर सेक्टर को प्रभावित करता है, तो उसकी सप्लाई प्रभावित ना हो। उसके बाद में फूड ग्रेन से और फर्टिलाइजर से शुरुआत करी गई। उसके बाद में सीमेंट की जो ट्रैफिक है उसको रिस्टोर करवाया गया अप टू जम्मू। और हाल ही में जो एप्पल ट्रैफिक जो कि स्ट्रैंडेड थी वैली में, क्योंकि जो डिस्टर्ब्ड रोड कनेक्टिविटी ओवर नेशनल हाईवे जैसे आपने बात करी है, तो उसको देखते हुए उनको एक फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो एप्पल जो है बीइंग पेरिशेबल इन नेचर, अगर उसको जल्दी नहीं पहुंचाया गया अपने डेस्टिनेशन मार्केट तक तो खराब होने का भी डर है। तो उसके लिए रेलवे ने एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव लिया है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, कि एक रेगुलर पार्सल कार्गो सेवा जेपीपीआरसीएस के रूप में बड़गाम से पहला अपना पलायन करेगी 15 सितंबर को, और आज वो दिल्ली से चलेगी, 15/9 को वहाँ से चलेगी। और ये जो सर्विस है हमारी 15/9 की, ये फ्रूट ग्रोअर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, कार्गो एग्रीगेटर्स, उन्होंने इतना इसको लाइक किया है कि जो पहला ट्रिप है हमारा वो कम्प्लीटली बुक हो चुका है। और क्योंकि ये 15/9 तक सेवा थी और एप्पल ऑलरेडी स्ट्रैंडेड था, तो हमने 2 वीपीज, जिसको मतलब एक वीपी जम्मू के लिए बुक हुई, जिसको हमने 6 घंटे से भी कम समय में जम्मू पहुंचाया, और दूसरी वीपी जो है 21 घंटे से भी कम समय में हमने उसको दिल्ली पहुंचा दिया। तो काफी शानदार जो है ये कदम था। तो क्राइटेरिया की बात करें तो कई तरह के जो है चार्जेस होते हैं, फीस होती हैं, क्या उसमें भी कुछ फेरबदल किया गया इन दिनों? नहीं, डेफिनेटली, जो कि जेपीपीआरसीएस जो है एक अप्रोच है, ताकि जो स्मॉलेस्ट फार्मर जो है, जिसका अपना खेत है, स्मॉल फार्मर, जरूरी नहीं कि वो कार्गो एग्रीगेटर ही हो या वो हो, तो सारे रजिस्टर कर पाएं और उसका फायदा उठा पाएं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जिसको बोल सकते हैं कि वो प्रदान हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस का जो क्राइटेरिया है उसको बहुत कम कर दिया गया है। एक एनुअल टर्नओवर क्राइटेरिया जो है, जिसको कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया गया है। इवन जो एक्सपीरियंस्ड रिक्वायर था, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड को भी काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया है, ताकि जो स्मॉलेस्ट जो ट्रेडर है, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, वो भी अपना इंडेंट जो है वो फ्रीली रजिस्टर कर पाए वीएपी पोर्टल में। और हमारी टीम्स लगी हुई हैं डे इन एंड डे आउट, ताकि हम उसको अप्रोच कर सकें और उनका डिमांड्स जो है रजिस्टर करवा सकें। आने वाले दिनों में हमें और क्या कदम जो है रेलवे विभाग द्वारा देखने को मिलेंगे? देखिए, रेलवेज ने इसमें पूरी अपनी दृष्टि बनाई हुई है कि जैसे जैसे डिमांड्स आ रही हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है, चाहे वो पैसेंजर्स की आ रही है, चाहे वो फ्रेट कस्टमर्स की आ रही है, या हमारे बिजनेस पार्टनर्स की आ रही है, रेलवेज अपना पूर्ण तरह तैयार है और पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने पैसेंजर्स को और अपने फ्रेट कस्टमर्स को और पार्टनर्स को एक बेटर सुविधा प्रदान कर सके। सर, आखिर में हमारी जो पूरी रेलवे कनेक्टिविटी है ये कब रिस्टोर हो जाएगी और कब जो है हर राज्य में, हर प्रदेश में जो है रेलवे की कनेक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलेगी, जो इन दिनों प्रभावित हुई है? देखिए, सारा कुछ डिपेंडेंट है सिचुएशन पे। जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती रहेगी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो ब्रिजेस हैं अभी अपने पूर्णतया उस वाले रूप में नहीं आ पाए हैं कि जो कि पैसेंजर सेफ्टी के एंगल से 100% सेफ हम उसको बोल सकें कि जो सारी ट्रेन्स को वो वहाँ से प्लान कर सकती हैं। तो इसलिए हम उस पे सिचुएशन पे रेलवेज उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रही है, और धीरे धीरे करके हम फेज्ड मैनर में ट्रेन्स को रिस्टोर कर रहे हैं। सर, जिस तरह से यात्रा भी आ रही है तो यात्रा के मद्देनजर कुछ और कदम उठाए जाएंगे? देखिए, यात्रा को देखते हुए, क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं और कटरा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है नवरात्रों के एंगल से पर्टिकुलरली, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारी जो ट्रेन्स हैं,
जो कि कटरा से ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स को ही हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि वो रिस्टोर हों सबसे फेस में। और जो उसमें जिन ट्रेन्स में हम कोचेस को ऑगमेंट कर सकते हैं, तो वी आर प्लानिंग के जो ट्रेन्स हैं अपने मैक्सिमम लोड पे चलें ताकि लिमिटेड सर्विसेज में हम मैक्सिमम लोगों को कैरी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग जो है प्रयासरत है और तरह तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे ही नॉर्मलसी जो है हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है, तो पूर्ण रूप से जो है ट्रेन की पर्टिकुलर बात करें तो वो रिस्टोर हो जाएंगी, जिससे पैसेंजर्स को निस्संदेह फायदा मिलेगा। और इन दिनों जो है ट्रेड की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, उन्हें भी जो है रेलवे के मार्ग से जो है काफी लाभ जो है वो मिल रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।